राधे राधे दोस्तों, आर्यन हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। चटाक थप्पड़ की आवाज़ से पूरा हाल गूंज गया। मंडप में मंत्र पढ़ते हुए पंडित जी भी शांत हो गए। सभी आवाज़ वाली दिशा की ओर मुड़ गए। सबको अपनी तरफ देख अनिल गुस्से और शर्म से लाल हो चला था। उसने गुस्से में पहले शालिनी की तरफ देखा और फिर मंडप में बैठे अपने भाई विशु की ओर। आज विशु और सिमरन की शादी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, लेकिन हमेशा की तरह सब शालिनी को ही दोष दे रहे थे। लड़के के माता पिता दौड़ते हुए अनिल के पास आए और शालिनी पर बरस पड़े। माँ देखो ना, कब से ये लड़की मेरे पीछे पड़ी थी। मैंने मना किया तो कहने लगी यहाँ तमाशा करेगी, मुझे बेइज्जत करेगी और सबके सामने थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? समझती क्या हो अपने आप को? 2 कौड़ी की औकात नहीं और चली मेरे बेटे पर डोरे डालने, निर्लज्ज कहीं की। किसी ने कहा ऐसे लड़कियों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। बड़े घर का लड़का देखा नहीं कि पड़ गई पीछे। ऐसी लड़कियां बस बड़े घर की ख्वाब देख ऐसे लड़कों को अपने चंगुल में फंसा लेती हैं। इधर मामला गर्म होते देख सिमरन के घर वाले भी आ गए और शालिनी पर अपना गुस्सा निकालने लगे। एक नौकर की बेटी होकर इतना साहस कि सिमरन के होने वाले देवर पर तूने हाथ उठाया। हमने तुझे सब कुछ दिया, सोचा कि नौकर की बेटी है तो क्या हुआ है तो बच्ची ही। अच्छे स्कूल में पढ़ाया, पहनने को कपड़े दिए, यहाँ तक कि सिमरन ने हमेशा तुझे छोटी बहन जैसा प्यार दिया और तू यहाँ उसके ससुराल वालों के सामने हमें नीचा दिखाने की कोशिश में है। मेरी बेटी का ही घर बर्बाद करने पर लगी है। नेहा कुछ कह पाती उसके पहले ही उसकी माँ ने आकर उसे एक जोरदार तमाचा दे दिया। वो बेचारी बस एकटक अपनी माँ को देखती रही, लेकिन माँ कुछ कहना चाह रही थी। चुप कर शालिनी, 1000 बार तुझे समझाया है कि औकात में रहा कर, लेकिन तू हर बार मुझे शर्मिंदा करती है। चल यहाँ से, इसी वक्त निकल जा तू। मैं नहीं चाहती कि सिमरन बेटी की शादी में अब कोई और तमाशा हो। मैं अपनी शालिनी की तरफ से आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ साहब, गलती हो गई, लेकिन आप हमारी सिमरन बेबी से अपना मन खट्टा मत करिए। वो दिल की बहुत अच्छी हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। मेरी शालिनी की वजह से आप सिमरन बेबी को सज़ा मत दीजिएगा। आंखों में आंसू लिए माया शालिनी को लेकर बाहर निकल गई। आउट हाउस में दोनों माँ बेटी गले लगकर रो रही थी। शालिनी ने शिकायती लहजे में कहा, माँ तुम जानती हो मेरी कोई गलती नहीं है। वो सिमरन दीदी का देवर पहले दिन से ही गंदी हरकतें कर रहा था और आज तो उसने हद ही कर दी थी। हर वक्त मुझे तरह तरह से छूने की कोशिश करता। आज मेरे इतने पास खड़ा था कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। मुझसे रहा ना गया और उसे रोकने के लिए मेरा हाथ उस पर उठ गया तो बताया क्यों नहीं जो सच था। सिमरन बेबी। दरवाजे पर खड़ी सिमरन को देख दोनों चौंक गए। माया ने पूछा, आप यहाँ कैसे? आपकी तो शादी चल रही है, आपको वहाँ होना चाहिए। सिमरन बोली, जरूर जाऊँगी, लेकिन अकेले नहीं, आप दोनों को साथ लेकर। माया बोली, नहीं बेबी, देखिए अभी जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमारा वहाँ जाना आपके घर वालों को पसंद नहीं आएगा। अब वहाँ का माहौल ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं। सिमरन ने चुपचाप शालिनी का हाथ थामा और शादी में पहुँच गई। शालिनी और उसकी माँ को देख कर सबका मुंह बन गया, यहाँ तक कि विशु का भी। वो शालिनी को लेकर अनिल के सामने पहुँची। अनिल गुस्से में शालिनी को घूर रहा था। सिमरन, अनिल तुम्हारी भाभी होने के नाते मैं तुम्हारी तरफ से कोई फैसला ले सकती हूँ ना? अनिल की सहमति मिलते ही सिमरन ने अनिल और शालिनी की शादी की घोषणा कर दी। सब आश्चर्यजनक रूप से उसे देखने लगे। सास ससुर विशु, उसके माता पिता और खुद शालिनी भी समझ नहीं पा रही थी कि सिमरन ने ये क्या किया। अनिल ने गुस्से में झल्लाते हुए शादी से मना कर दिया। सिमरन ने अब भी शालिनी का हाथ थाम रखा था। ये सब देखते हुए विशु आया और उसने सिमरन को समझाया कि ये सब बंद करे और मंडप पर चले। ये सब क्या तमाशा कर रही हो सिमरन? अनिल की ओर मुड़ी और कहने लगी, क्या हुआ अनिल, तुम्हें शालिनी पसंद नहीं आई?
इतने दिनों से तुम उसके आगे पीछे घूमते थे, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते थे। कभी उसको छूने के प्रयास में तुमने कितनी ही बार की चोट खाई है। तो फिर अब क्या हुआ? क्या तुम्हें लगा कि शालिनी कोई भोग की वस्तु है जिसे तुम जब चाहो पा सकते हो, जब चाहो उसका इस्तेमाल कर लो? अब बात सबकी समझ में आ चुकी थी। मौके की नज़ाकत को देखते अनिल के माता पिता सिमरन के माता पिता के पास आए और लगभग धमकाने वाले अंदाज में कहा, समधी जी, समझा लीजिए अपनी बेटी को। हमारे घर की बहू होते हुए भी वो इस तरह हमारी इज्जत नहीं उछाल सकती। बच्चों से तो गलती हो जाती है, अनिल से भी हो गई। इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो सबके सामने हमारी बेइज्जती करेगी। यही संस्कार दिए हैं आपने। कैसी बेटी है आपकी, हमारी इज्जत को तार-तार कर रही है। अभी वो आपकी बहू बनी नहीं है, आज भी वो हमारी बेटी ही है, सिमरन की मां ने आगे बढ़कर कहा। और संस्कारों की तो बात आप ना ही करें तो अच्छा है। बच्चे हैं तो सही गलत सिखाना माता पिता का कर्तव्य है, जिसमें आप चूक गए हैं। मेरी बेटी ने तो मेरे संस्कार निभाए हैं। सिमरन बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। अनिल का सच सबके सामने लाकर आज तूने ये साबित कर दिया कि मैंने तेरी परवरिश की है। अपनी माँ का साथ पाकर सिमरन का विश्वास और बढ़ चुका था। सिमरन की माँ आगे बढ़ी और शालिनी और माया से अपने किए की माफ़ी मांगी। सिमरन ने मांग की कि जब तक अनिल हाथ जोड़कर अपने किए की माफ़ी नहीं मांगेगा, वो मंडप में नहीं बैठेगी और आप बारात ले जा सकते हैं वापस। हम ऐसे घर में बेटी का ब्याह नहीं कर सकते जहां बेटी और बहू की इज्जत ना हो। विशु भी जानता था कि सिमरन गलत नहीं है, इसीलिए उसने भी उसी का साथ दिया। आखिर अनिल को अपने किए की माफ़ी मांगनी पड़ी। आप ही सोचिए कि कब तक हम एक स्त्री होने का दंड भोगेंगे। क्या स्त्री होना अभिशाप है? किसी भी पुरुष को ये अधिकार कौन देता है कि वो स्त्री को उसकी मर्जी के बिना हाथ लगा सके? अगर आज हम अपने लिए नहीं खड़े होंगे तो कब हमेशा औरत की इज्जत करें? क्योंकि एक औरत के कई रूप होते हैं, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, इसलिए हमें उनके मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।